मिलिंद राव साहब, क्या एक अपराधी के आरोपों को संजीदगी से नहीं लेने की रवायत है? भारतीय न्याय व्यवस्था क्या कहती है, हमारी कानून व्यवस्था क्या कहती है? क्या कोई अपराधी है, कोई जेल में बंद है, तो अगर उसके आरोप लगाए जाएंगे तो उसे हम उस पर ध्यान न दिया जाए? क्योंकि मुझे जहां तक याद आ रहा है, डेविड हेडली के भी आरोपों के अनुसार आगे कार्रवाई की गई थी, लोगों को गिरफ्तार किया गया। देखिए, जांच बहुत जरूरी होती है। कोई भी एलिगेशन लगता है तो वो झूठा है सच्चा है, जांच से ही पता लगेगा ना कि सच्चा है कि झूठा है। तो जांच होना, चाहे वो अपराधी है चाहे वो, आप देखिए कई बार मैंने एग्जांपल ये दिया है कि मान लो 10 नंबरी आदमी का मर्डर हो जाए तो क्या उसके खिलाफ जांच नहीं होगी? तो ऐसा नहीं है कि वो अपराधी ने चिट्ठी लिखी है, जांच होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि जो एलिगेशन लगाए वो सच्चे हैं झूठे हैं, वो सारा जांच से पता लगेगा। और इसमें कई वेरिफिकेशन करने की बात है, जैसे ईडी में इनका केस चल रहा है केस का, और उसके बाद और बहुत से एलिगेशन है। और एक नंबर का ये बहुत ही ज्यादा शातिर आदमी बताते हैं जो कि किसी के नाम से भी कितना पैसा इसने एक्सटॉर्शन किया है या कितना पैसा इसने कमाया है, तो वो पैसे का जांच की तो ईडी कर रही होगी, वो पैसा गया कहाँ। तो ये एलिगेशन जो लगा रहे हैं कि मैंने 2 करोड़ तब दिया, ये दिया वो दिया, तो वो पैसा कब कब दिया, किस किस को दिया, ये सारी चीजें जांच का विषय है। तो अभी आज हम ये कहते हैं कि नहीं जांच नहीं करनी चाहिए, वो गलत बात है। हर एलिगेशन जो भी है, और ये सीरियस एलिगेशन है, ये एलिगेशन कोई आम आदमी के लिए नहीं है, ये बहुत सीरियस एलिगेशन है, बहुत बड़े मंत्री के खिलाफ है। और इस टाइमिंग पर कुछ कहेंगे आप कि ये मामला पुराना है और अब जाकर वो कह रहा है इस तरह के आरोप लगा रहा है? ऑब्वियसली टाइमिंग तो साफ जाहिर हो रहा है कि अभी हो रहा है, इतने साल के बाद क्यों हुआ, ये भी एक जांच का विषय है। ये भी जांच में पॉइंट ये भी आएगा कि भाई ये एलिगेशन आपने लगा रहे 2016 के, 17 के, 18 के जो एलिगेशन है वो आज कहां से आए, ये बातें भी जांच की बात है। लेकिन होनी चाहिए जांच, बिना जांच के हम किसी तथ्य पे जा नहीं सकते। और जांच में यही नहीं है कि जैन साहब के खिलाफ है, ये डीजी प्रिजन के खिलाफ भी है, और वो भी एक ईमानदार आदमी बताया जाता है। लेकिन हाँ, कोई भी ईमानदार कोई बेईमान ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो एलिगेशन है उसकी जांच के बाद पता चलेगा कि कौन कितना सच्चाई में, कौन कितना झूठ बोल रहा है। संजीव जी, क्या आप इस बात का जवाब देना चाहेंगे कि अगर वाकई कोई मेरिट नहीं होता इन आरोपों में, तो आज भी सत्येंद्र जैन जेल में क्यों होते? संजीव जी, आवाज आ रही है आपको? श्वेता जी जी संबित, आप अपनी बात रखें, संजीव झा से हम दोबारा कनेक्ट करते हैं। श्वेता जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। यहाँ एक दलील दी जा रही है कि आप महाठग या ठग के बात पे विश्वास कैसे कर सकते हैं, वो तो कोई एविडेंस भी दे नहीं सकता है क्योंकि वो ठग है। श्वेता जी, आप बताइए, इसी चैनल में बैठ के हम और आपने हजारों डिबेट किए होंगे। कसाब ने कहा कि पाकिस्तान से मैं आया हूं, ये तो ठग है, वो तो आतंकवादी था, उसने न जाने कितने हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतारा। और कसाब ने जब कहा कि पाकिस्तान के पीछे 26/11 का हाथ है, हमने उसी हिसाब से ट्रायल कंडक्ट किया क्योंकि वो सत्य था। पाकिस्तान ने कसाब को भेजा था हिंदुस्तानियों को मारने के लिए, आतंकवाद के लिए। तो अगर आतंकवादी के बात पर कोर्ट भरोसा करती है, क्योंकि आतंकवादी का भी एक ट्रेल चलता है कि आखिरकार वो कहां से आया है, ठीक उसी प्रकार ठग ने किस किस को पैसे दिए, कहां से उगाही की, किस प्रकार से प्रोटेक्शन मनी दिया। ये नहीं है कि वो ठग है तो उसकी बात, अरे अगर कल को दाऊद इब्राहिम पकड़ा जाएगा तो उससे भी पूछा जाएगा, पूछताछ होगी, बताओ तुमने किस किस से घूस दिए, किस प्रकार से तुमने सिस्टम को तोड़ा, किस प्रकार से सिस्टम को मरोड़ा, और उसकी भी जांच होगी। तो ये सुकेश चंद्रशेखर जो ठग है, ऐसा नहीं है कि ठग की बात को डिस्कार्ड कर देना है। दूसरी बात मैं यहां बोलना चाहता हूं, आप भी महिला हैं, मैं एक सवाल पूछता हूं, बड़े ये जो जैकलिन फर्नांडिस जो एक एक्ट्रेस है, उस पर तो सबने एकदम से विश्वास कर लिया कि हाँ वो तो ऐसी ही थी, वो तो ऐसी ही थी, क्योंकि उसका केस तो उससे भी पुराना केस है, उस पर तो सबने मान लिया। और 3-3 घंटे का पैकेज भी चला, जैकलिन फर्नांडिस ऐसी, जैकलिन फर्नांडिस वैसे। केवल ये एक मंत्री है इसलिए विश्वास नहीं करना चाहिए। जैकलिन फर्नांडिस तो 100% बुरी ही है, जैकलिन फर्नांडिस में सबने विश्वास कर लिया कि उसने गड़बड़ी किया। मगर ये मंत्री, ये वीआईपी सिंड्रोम क्यों है? जो लोग वीआईपी सिंड्रोम के खिलाफ लड़ रहे थे वो आज आके बोल रहे भैया हम तो मंत्री हैं, ये जो आदमी है तो जेल में रहता है, इसके कहने पर क्यों मंत्री के ऊपर दाग लगे? ये वीआईपी सिंड्रोम का चरम है। और तीसरी बात मैं कहता हूं, मनी ट्रेल और जेल में विजिट, ये विजिट बुक होती है, लॉग बुक होती है। जेल मंत्री रहते हुए जो कहा है सुकेश चंद्रशेखर ने कि 3 या 4 बार 5 बार जेल मंत्री मुझे विजिट करने आए,
ये आज के जमाने में कोई बड़ा विषय नहीं है। ये ईडी और जो बाकी जो जांच कर रहे हैं सीबीआई इत्यादि, ये सारा दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। ये कोई छुप के रहता है क्या कि जेल मंत्री किस दिन जेल गए थे, लॉग बुक में सब एंट्री होगी। केवल इतना ही नहीं, हवाला का भी लॉग बुक होता है। ये जो हवाला का ट्रांजैक्शन होता है, आप वकीलों से पूछ लीजिए, पूरा का पूरा रूट मैपिंग हो जाएगा, कहां से कहां कैसे गया, किसके पास गया, किसके पास से किसके अकाउंट में गया है। ये सारा कुछ मैपिंग होके आप सत्येंद्र जैन को बेल क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये भारत रत्न सत्येंद्र जैन इनको बनाना चाहते हैं। ये आप इनसे पूछिए, यहां संजीव झा बैठे हुए हैं, ये पहले कहते थे कि लालू प्रसाद यादव से सब बड़ा चोर कोई नहीं है। आज इनकी हिम्मत है ये कह दे लालू प्रसाद यादव सबसे बड़ा चोर है, लालू प्रसाद यादव सबसे बड़ा करप्ट है? कह नहीं पाएंगे। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें प्रणब मुखर्जी को भी छोड़ा नहीं था। उस 13 लोगों के लिस्ट में नंबर 1 पे लालू प्रसाद यादव, देश का सबसे भ्रष्ट आदमी है। इसी मुद्दे पर हम रहते हैं और संजीव जी से जल्दी से इस पर हम जवाब लेते हैं। संजीव जी, ये लोग इतने ये आरोप लगा रहे हैं ना कि उन्हें बेल क्यों नहीं अभी तक?